शीना और राज में महज 2 साल का अंतर था। जॉइंट फैमिली में पले बड़े दोनों बच्चों में संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हंसना, खेलना, भागना, दौड़ना, सभी के मजे लेते हुए दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। पर अब उनके सामने दुनिया का पहला बड़ा मोड़ खड़ा था, जिंदगी की पहली असली परीक्षा। शीना 12वीं की दौड़ में और राज 10वीं की जंग में उतरने वाला था। कुछ समझ में नहीं आ रहा बहन, मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं एग्जाम में। ऐसे में मैं क्या करूं? सैंपल पेपर मारूं या रिवीजन करूं या एनसीईआरटी कवर करूं? तू ना ज्यादा ही सोच रही है शीना। अरे भाई 10th में पूरे 10 सीजीपीए आए थे तेरे। अब तू टेंशन लेगी तो हम 8 सीजीपीए वालों का क्या होगा। इतनी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड में पूरे 92% आए थे तेरे, यानी कि बोर्ड में 2 to 4% ज्यादा ही आएंगे। अरे तो लास्ट दिनों में प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने से परसेंटेज आएंगे ना बहन। अभी अगर पढ़ाई पर सही से फोकस नहीं किया ना तो परसेंटेज गिनने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा तू फोन रखने दे, मुझे पढ़ने दे। पिछले 6 मिनट से बात कर रहे हैं हम लोग। शीना ने दीवार से लेकर ड्रेसिंग टेबल को नोट्स लगा लगा कर भर दिया था। किताब लेकर कमरे से यहाँ से वहां चलती हुई शीना आंसर्स याद कर रही थी। दूसरी तरफ हॉल में बैठी पार्वती माला फेर रही थी। है कान्हा जी, पहली बार मेरा राज बोर्ड्स देगा, रक्षा करना प्रभु। हाथ जोड़कर पार्वती प्रभु को याद कर रही थी कि दरवाजे से ढोलू अंदर आता है। नमस्ते दादी, भगवान से जरा ये भी कह दो ना 80% देकर मुझे भी पास कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पापा ने कहा है अगर मेरे 80% आ गए तो मुझे स्कूटी दिला कर रहेंगे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल तेरे लिए भी मांगूंगी राज के साथ साथ। भगवान करे तुम दोनों की दोस्ती ऐसी बनी रहे और अच्छे मार्क्स से दोनों पास हो जाओ। फिर 11वीं में दोनों एक ही स्कूल में चले जाना, वरना राज की फिक्र रहेगी मुझे। वहां नई जगह में पता नहीं कैसे दोस्त मिले उसे। तुझे तो हम जानते हैं पर्सनली। राज कमरे में होगा ना दादी, मैं जाता हूँ, जरा उससे मिल लेता हूँ, पढ़ाई की बात करनी है। ढोलू भागता हुआ राज के कमरे में जाता है। कैसी प्रिपरेशन चल रही है राज? 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, बोर्ड्स एग्जाम पहली बार देंगे हम। दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम देना सुना है बहुत डरावना एक्सपीरियंस होता है। स्ट्रेटेजिक गार्डनिंग होती है। अरे बहुत स्ट्रिक्ट गार्डनिंग होती है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट। पर मेरे पास ना एक बैकअप प्लान है। मान लो अगर हम फेल भी हो गए तो कंपार्टमेंट की भी एग्जाम्स तो होती ही है, वो देकर पास हो जाएंगे। और मेरी दीदी कह रही थी जल्दी कंपार्टमेंट के एग्जाम में कोई फेल नहीं होता, जितना हमने पढ़ा है ना हम पास हो ही जाएंगे। पास नहीं हो सकता मैं यार, मुझे 80% चाहिए, तब तो अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। क्या यार राज, तूने पूरा साल ना बस टाइम वेस्ट किया है, अपना भी और मेरा भी, और अभी भी ऐसी अपशकुनी बात कर रहा है। राज ढोलक को लेकर अपनी बहन के कमरे में जाता है। तुम रह रहकर दरवाजा क्यों बंद कर देती हो शीना? खोलो, ढोलू आया है। सुबह से 20 बार कमरे में आकर मुझे ये पूछ चुके हो कि एग्जाम के सेंटर में गार्डनिंग कैसे होती है। अब 21वीं बार मैं तुम्हें जवाब नहीं देने वाली। तुम्हारा पर्सनल रूम है ना, तुम आराम से कमरा बंद करके बैठ सकते हो ना, मेरा नहीं है। कभी दादी को खांसी आती है, कभी उन्हें प्यास लगती है, कभी दादी को वॉशरूम जाना होता है, कभी मम्मी को दादी से बात करनी होती है। सोचो कितनी डिस्टर्बेंस होती है पढ़ाई में मुझे। अभी दादी पूजा करने गई है तो थोड़ी देर मुझे पढ़ने दो, हफ्ते बाद एग्जाम है मेरे, शाम को सब बताऊंगी। शीना राज को ये कह रही थी कि तभी उसकी माँ भाई बहन के मसले में बीच में आकर बोलना शुरू कर देती है। गलती कर दी क्या भाई ने जो बहन के पास आ गया? वैसे ठीक ही तो कह रहा है राज, कमरा बंद करने से कौन सी पढ़ाई हो जाती है। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, कमरा तो हमने बंद नहीं किया कभी। और अभी दादी आती होंगी, कमरे में ही खाना दूंगी उन्हें मैं। देखो शीना, अगर भाई कोई सवाल पूछ रहा है तो जवाब दे दो। 2 साल बड़ी हो तुम, इसीलिए तो पूछ रहा है तुमसे, वरना क्यों ही पूछता। मुझे पता है मम्मी, मैंने जवाब दे दिया, एक बार नहीं कई बार दिया, पर अब बार बार कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब करता है तो मुझे शुरू से रिवीजन शुरू करनी पड़ती है। 2 हफ्तों में पेपर है, बहुत कुछ कवर करना बाकी है। ऐसे मार्क्स लाकर करोगी क्या जब रिश्ते ही पीछे रह जाएंगे। बड़ा वही होता है बेटा जो दूसरों को साथ लेकर चले। पूछो राज, तुम्हें क्या पूछना चाहता है, देखती हूँ मैं कैसे जवाब नहीं देती है। अभी प्रीति का फोन आ जाए तो बात कर लेगी उससे, और अभी जितनी देर से तूने इसे बातें सुनाई उतनी देर में तो इसके सवालों का जवाब भी दे देती। चलो ये तो बात आई गई हो गई, पर ऐसी ही कई बातों के साथ शीना को रोज गुजरना पड़ रहा था। दिन बीतते हैं और दोनों बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले भाई बहन अब जॉब करने लगे थे। एक सुबह 8:30 बजे। कहाँ है दोनों, ऑफिस नहीं जाना कहने? राज बेचारा रात को 11:30 बजे आया। अब बिस्तर पर पड़ते ही नींद तो आने नहीं लगती। 1 बजे तक जगा हुआ था बेचारा, फोन चला रहा था। देखा मैंने, अब नींद पूरी करेगा तब तो उठेगा। पर शीना का समझ में नहीं आता मुझे। अब जाकर बोली ना, मेरी तो सुनती नहीं है। 7 बजे ऑफिस से आती है, उसके बाद लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। आजकल तो गले पर पट्टा भी लगाने लग गई है कोई। इसके पहले की दिक्कत ज्यादा बढ़े, मैं तो कहती हूँ उसके हाथ पीले कर दो। अगर बाहर समाज में लोगों को पता चल गया कि इसे बूढ़ों वाली बीमारी हो गई तो आगे बहुत दिक्कत होगी।
यही बात सुना सुना कर ससुराल वाले ताने देंगे कि बीमार लड़के को थमा दिया मैं। बाहर हो रही बात को सुनकर शीना की नींद टूट जाती है और सर पकड़े वो बाहर आती है। एक दिन तो थोड़ा बहुत सोने को मिलता है मम्मी, उसमें भी तुम लोग बात करने लगे। कितनी बार बोला है कि इसमें बात मत किया करो। सुबह सुबह तुमने मिक्सी चला दी, फिर बर्तन की आवाज, और अब ये सर में दर्द हो गया। अब पूरा दिन बेकार जाएगा। 8:30 बज रहे, इतनी देर सोने के बाद और कितना सोना बाकी रहेगा था तेरा? मुझे तो कोई ऑफिस जाना नहीं होता, फिर भी 5 बजे उठती हूँ मैं। तेरी दादी को देख ले, इस उम्र में माँ जी 4:30 बजे उठकर खड़ी हो जाती है। घर के बड़े उठ जाते हैं और तू इतनी देर तक सोती रहती है, जरा तो शर्म कर। चलो फटाक से नहा कर आ जा और आटा लगा, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, राज उठने वाला होगा। आंख खुलते ही राज के सामने नाश्ता खाना परोसा जाता है और शीना नहाकर अपने कपड़े खुद धोकर आटा लगाकर सब्जी काटकर ऑफिस जाने को टिफिन पैक कर रही थी। हद है मम्मी भी, सच में दुनिया ना औरतों के लिए कभी सुधर ही नहीं सकती। शाम के 7 की जगह आज 8 बज चुके थे और शीना अभी तक घर नहीं लौटी थी। नहीं माँ जी, आज तो बात हो ही जाएगी। इस लड़की ने सोच लिया है कि मेरी जान लेकर ही मानेगी। अब इसके पापा तो मुझे ही कहेंगे सबसे लड़कर ऑफिस भेजा था मैंने इसे। एक तो देरी करती, ऊपर से फोन बंद करके बैठी है। पता नहीं कौन सा काम होता है, फोन ऑफ कर लेते ये लोग, फोन रखा क्यों है? मनीषा जोर जोर से चिल्ला रही थी, तभी विनोद अपनी बाइक में शीना के साथ लौटता है। इतनी रात को कौन सा काम होता है बेटा? कौन सा काम होता है? ये क्या बात हुई दादी? इतनी पढ़ाई की है मैंने, अब अगर जॉब नहीं करूंगी तो और क्या फायदा? और काम बिना कंप्लीट किए मुझसे छोड़ा नहीं जाता। काम घर पर लेकर आ जाऊं तो आप लोग कहते हैं कि लैपटॉप लेकर बैठी रहती है, गले की बीमारी हो जाएगी, इसीलिए मैं ऑफिस में थी। देख रहे इसके रंग ढंग, आप बैग यहाँ रखकर कमरे में चली गई। किस लड़की की ये हरकतें सहते हैं ससुराल वाले? कपड़े बदल कर सीधा रसोई में आ जाओ शीना, खाने की तैयारी करनी है। इतनी देर कर दी तूने, सब्जी तो मैंने बना ली, अब रोटी बेलेगी कि नहीं? कुछ देर बाद फोन पर बात करते हुए राज घर में आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। खाने की प्लेट और पानी का ग्लास लिए मनीषा अपने बेटे के कमरे में पहुंचती है। कैसे आंखों के नीचे गड्ढे हो गए बेटा तेरे? तू ध्यान नहीं रखता खुद का? आग लगे ऐसे काम को, मैं तेरे पापा से कह के तेरा एक बिजनेस सेटअप करवा देती हूँ। कुछ दिन थोड़े और पैसे जमा कर लेता हूँ मम्मी, फिर इतने पैसे खुद ही हो जाएंगे कि मैं बिजनेस सेटअप कर लूँ। फिर अपना बिजनेस तुम्हारे नाम कर दूंगा और पापा का पापा के नाम रहेगा, और दोनों बिजनेस से होने वाला फायदा दादी का। हाय मेरा बेटा, कितनी फिक्र रहती है तुझे मेरी बच्चा। एक सुबह राज की आंख घर में हो रहे शोर से खुलती है और वो आंख मसलता हुआ बाहर आता है। 2 महीने में ये तीसरी छुट्टी लेने को बोल रही हूँ मम्मी। मुझे 3-3 4-4 दिन की छुट्टी ऑफिस वाले क्यों देंगे? मैं उनके रिश्तेदार थोड़ी ना लगती हूँ। अरे तो छोड़ दे नौकरी, जब तक लड़के फाइनल होते हैं तब तक तू घर का थोड़ा काम भी अच्छे से सीख जाएगी। शनिवार को मिलने के लिए कह दिया मैंने, भगवान ने चाहा तो यही लड़का फाइनल हो जाएगा। अपने घर वालों की हरकतों से शीना का भी दम घुटने लगा था। अब लड़का कोई भी हो, उसे शादी करके आजाद होना था। करण से पहली मुलाकात में शीना रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। शीना पढ़ी लिखी, काबिल थी, सुंदर और सुशील थी, जॉइंट फैमिली में पली बड़ी थी। ऐसी लड़की को कौन ही मना करता? करण के परिवार वाले फौरन हाँ कर देते हैं और करण की शादी शीना से हो जाती है। शादी के 3 दिन बाद सिंदूर लगाकर ऑफिस जाना, चूड़ी पहनकर, इतनी अलग फीलिंग है बाबा। ऐसा लग रहा है मानो अकेले नहीं पूरे ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जा रही हूँ मैं। मुस्कुराती हुई शीना शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी कि दरवाजे से उसकी सास नजर आती है। शर्ट पैंट पहनकर कहाँ जा रही है बेटा तू? ऑफिस मम्मी जी, वो आपको पता है ना, शादी के बाद जॉब करूंगी। करण ने कहा था कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो प्रॉब्लम कहाँ है बेटा मुझे? पर शादी के बाद इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम 2 दिन बाद ही निकल जाओगी। शादी की अगली सुबह करण ऑफिस निकल गए थे मम्मी, मैंने तो फिर भी 2 दिन वेट कर लिया। नहीं बेटा, ये तेरा मायका नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। सारा काम पड़ा है, तेरे पापा जी ने नाश्ता भी नहीं किया है, तेरा पति अभी तक भूखा है और तू ऑफिस निकल जाएगी, अच्छा लगता है क्या? शीना हैरान हो चुकी थी। पहले पापा, भाई, दादी सभी को देखते हुए उसे मायके में जॉब करना पड़ता था और अब बस किरदार अलग अलग हो गए थे। काम को अभी भी प्रायोरिटी वैसे नहीं मिल पा रही थी जैसी शीना देना चाहती थी। फटाफट नाश्ते की तैयारी करके शीना ऑफिस भागती है। 10-15 मिनट लेट होना समझ में आता है शीना, पर 3 घंटे ऑलमोस्ट लंच के टाइम पर आई हो तुम। हाफ डे की सैलरी कटेगी तुम्हारी, पर आज नहीं आगे से, क्योंकि 2 दिन पहले ही तुम्हारी शादी हुई है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। इतने दिनों के बाद वापस ऑफिस आकर शीना बड़ी खुश थी। उसकी प्रोडक्टिविटी से सभी अच्छी तरह वाकिफ थे, पर ससुराल तो आखिर ससुराल होता है और कब बहुओं को पूरी तरह उनके काम में फोकस करने को दिया जाता है? कभी भी नहीं। शाम के 5 बजते नहीं कि शीना के फोन की घंटी बज जाती है। अभी तो सिर्फ 5 बजे मम्मी जी, इतनी जल्दी मैं घर कैसे आ सकती हूँ?
ऑफिस की छुट्टी 7 बजे होती है। घर आते आते मुझे 7:30 बज जाएंगे, और आज पूरे 2.5 महीने के बाद मैंने वापस काम शुरू किया है, तो काम भी बहुत है। मायके वालों के कहने पर तू जॉब छोड़ सकती है, पर ससुराल वालों के कहने पर नहीं। ये क्या बात हुई बहू? तेरे घर वालों ने तो तेरी नौकरी छुड़वा दी थी, यहाँ तो हमने अलाउ किया तुझे काम करने को, ऊपर से तू ऐसी बातें कर रही है। 7 बजे तक तेरे दादा ससुर को खाना खाने की आदत है, ठंड का मौसम है ना, 8 बजे तक वो बिस्तर में चले जाते हैं, इसीलिए मैंने तुझे अभी फोन कर दिया। 5:30 बजे तक घर आ जाना। बॉस के सामने हाथ पैर जोड़कर शीना जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलती है। फटाफट रात के खाने की तैयारी करने के बाद शीना अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। बड़ा थक गया यार आज मैं। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा शीना? 7-8 दिन की छुट्टी ली थी मैंने ऑफिस से भैया, 8 दिन का काम मुझसे संभल नहीं रहा। तुमने तो शायद बहुत लंबा ब्रेक लिया था नहीं? यही शादी के चक्कर में हर बार किसी लड़की को देखती जाओ और 2-3 दिन की छुट्टी मार लो। इतनी छुट्टी बॉस नहीं दे सकते थे, और मुझसे बोलते भी नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने एक बार जब तक शादी ना हो जाए तब तक ऑफ ले लिया। सही कहूँ तो मैंने ऑलमोस्ट रीज्वाइन किया है, पर जहां से काम छोड़ा था वहीं से सर ने पकड़ा दिया मेरे सर पर। बस कर रही हूँ जैसे तैसे। अपनी पत्नी को कमरे में छोड़कर करण बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी के साथ खाने बैठ जाता है। ये क्या बहू? बहू कहाँ है? तेरे साथ बाहर नहीं आई? वो उसके ऑफिस का काम पेंडिंग है ना पापा, वही कर रही है। ये क्या बात हुई? फिर शादी क्यों की थी हमने तेरी? अरे भाई, दिन भर का थका हारा लड़का काम करके लौटेगा तो कम से कम बगल में पत्नी तो होनी चाहिए खाना खाते वक्त। रुक, मैं अभी शीना को लेकर आती हूँ। 1 महीने बाद। आर यू सीरियस शीना? पिछले 3 सालों में जितने डेडिकेशन से तुमने काम किया था, मुझे लगा नहीं था कि तुम उसके बाद भी इस तरह से काम करोगी। 1 महीने में तुमने मुश्किल से हफ्ते भर का काम नहीं किया। शाम को तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए होती है, कहती हो घर का काम कर लूंगी और घर पर भी काम नहीं करती, फिर सुबह तुम्हारा लेट आना। आपको भी पता है सर, मुझे बाहर से कितने ऑफर आए, बट आई हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू द कंपनी, तो ये काम चोरी तो नहीं है सर। वो तो मुझे भी पता है शीना, और ये भी पता है कि तुम क्या करने की कैपेबल हो। वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉई हो तुम हमारी, पर बिजनेस काम से चलता है, बहाने से नहीं। वो लड़के जो तुमसे लेस डिजर्विंग है वो तुम्हारे सीनियर होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। आप मुझे वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं क्या सर? संडे संडे को मैं ऑफिस आ जाया करूंगी, बाकी किसी दिन कोई काम रह गया उसे मैनेज करने तो। ओके। मुंह झुकाए शीना कैबिन से बाहर आती है। आई रियली फील बैड फॉर यू यार। क्या थी तुम हर चीज में फर्स्ट आना। स्कूल में अगर तुम स्पोर्ट्स में चली जाती ना तो भी तुम टॉप कर लेती, पर तुम्हारे घर वालों ने अलाउ नहीं किया। सेल्स डिपार्टमेंट पकड़ना नहीं है, काम करो तो ऑफिस का, और जब तुम ऑफिस वर्क ही कर रही हो तो उसमें भी प्रॉब्लम। शादी के बाद कौन काम कर पाता है? मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अपने कलीग और दोस्त की बात सुनकर शीना की नजरें झुक जाती है और वो डेस्क से अपना लैपटॉप उठाकर अपने ससुराल लौट जाती है। शीना काम नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसके बाद अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए भी वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हो जाती, और अगर मायके वालों की मदद करने का मन हो तो भी चाहकर भी नहीं कर पाती। पर जब मायके वालों ने ही नहीं समझा तो ससुराल वाले क्या ही समझते। शीना को लगा वर्क फ्रॉम होम लेना उसकी मदद करेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सुबह 5 बजे उठकर ही शीना अपना काम लेकर बैठ जाती है। तेरे पापा जी कह रहे थे हॉल से रोशनी आ रही है, मुझे लगा कि लाइट ऑन रह गई होगी। तू उठ गई है? मैं 4:30-5 बजे ही उठ गई थी मम्मी जी, मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। ये अच्छा किया बहू। अब उठी गई है तो चाय पिला दे। मम्मी जी वो पहले घर का काम निपटा ले बहू, ये लैपटॉप बाद में कर लेना। अब तो पूरा दिन पड़ा है तेरे पास। नाश्ते के बाद तेरे पापा जी और करण काम पर निकल जाएंगे, फिर कौन तुझे डिस्टर्ब करेगा। आराम से काम करना, और दोपहर में जब सब सो जाते हैं तब तेरे पास वक्त ही वक्त रहेगा। ऑफिस का काम घर पर आने के बाद अब शीना कहाँ ही काम कर पाती। तीनों वक्त खाना बनाओ, बर्तन, कपड़े, इन्हीं सब में शीना उलझ के रह गई थी। सब कुछ तो मैं कर देती हूँ बहू, डस्टिंग से लेकर कपड़े समेटने तक। खाना बनाने का एक काम है तेरा, उसमें भी तू थक जाती है। सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं है ना मम्मी जी, ऑफिस का काम करते करते बीच बीच में बार बार उठना, मैं भी तो इंसान हूँ। अरे तो छोड़ देना लैपटॉप, पूरा वक्त इसी लैपटॉप के पीछे खत्म कर देगी तो बच्चा कैसे होगा। शीना अपनी सारी कोशिशों के बाद भी अपने काम को जस्टिस नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके आसपास वाले कभी भी उसकी प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी देते ही नहीं थे। यही तो रीत है दुनिया की। मुझे पता था शीना की यही होगा। अगर तुम कंसिस्टेंट होती तो आज जो काम तुम करके दे रही हो उसका 4-5 गुना काम करके दे रही होती, और कब की तुम्हारी सैलरी डबल हो जाती। वही तो सर, पर ऐसा क्यों है? करण तो घर का एक काम नहीं करता। पहले मेरे मायके में मेरे भाई भी घर के कोई काम नहीं करते थे, फिर भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की वैल्यू थी। यही सेट है भैया,
औरतों की पहली प्रायोरिटी घर, रिश्ते, इज्जत, इन्हीं चीजों को बना दिया जाता है। खैर, अब तुम एक माँ बनने वाली हो तो उस लाइफ को जियो। आई होप ये मोड़ तुम्हारी लाइफ को बेटर कर दे। 5 साल बाद। आपकी बहू अपने ऑफिस की तरफ से विदेश गई है। किस्मत तो आपकी है सुशील भाई साहब। अपनी बहू को सारी आजादी दी हमने। शादी के बाद जॉब ही कर रही थी। अब जब पति काम करके पैसे ला रहा हो, ससुर की प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, तो कोई क्यों अपने शरीर को थकाना चाहे। ऑफिस छोड़कर घर पर बैठ गई। यही तो होता है। फिर कहते हैं औरतों को मौका नहीं मिला। अरे मौका दे दो, फिर भी ये करना ही नहीं चाहती काम।